हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार आप लोग काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मेरा हैक का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और मैंने इतने कोड किए, इतनी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों ने कि मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हर एक कमेंट का अलग अलग से जवाब, इतने सारे सिनेरियो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में मैं सारे आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगा। हर जितने जितने जैसे भी क्वेश्चन किए हैं सारे पॉइंट्स मैं सबके देख चुका हूँ और इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला। तो वीडियो पूरी देखना, आपका ये पॉइंट आएगा फिर आप अलग से क्वेश्चन मत पूछना, इस पूरी वीडियो में आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे स्लॉट हैक विद इनके कंप्लीट हो चुके हैं, एग्जाम खत्म हो चुका है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है आप लोग क्या क्या आ रहे थे कि कितने कोड हम लोग को चलाना पड़ेगा एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक, तो मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि एटलीस्ट कम से कम 2 कोड आपको फुल रन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप 100% आप एक सेफ साइड में आ जाते हो कि हाँ मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। अब ये दो फुल कोड मैं बता रहा हूँ, बहुत मैक्स टू मैक्स आप चला दो 2 फुल कोड तो आप एक सेफ साइड में आ जाते हो। जरूरी नहीं कि आप अगर 1 चलाओ या 1.5 चलाओ तो आप तो भी उस केस में भी क्वालिफाई हो सकते हो। ठीक, लेकिन ये सबसे सेफर साइड है, अगर 2 कोड आप चला दिए तो आप इसका मतलब आप क्वालिफाई हो। ठीक, अब आइए और अदर केस देखते हैं जो मैं पॉइंट्स लेके आया हूँ। ठीक कुछ लोग कह रहे थे कि 3 कोड चलाया हूँ अकॉर्डिंग टू नंबर। अब नंबर क्या है यहाँ पे, ये मैं इस वाले पॉइंट में मैं लास्ट में आऊंगा। ठीक, पहले इस वाले थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं, पार्शियली कोड टू क्वालिफाई। ठीक, अब कुछ लोग हैं सर मेरा एक कोड फुल हो गया, 100% चला है, सेकंड वाला पार्शियली चला है। ठीक, तो यार अगर ऐसे देखा जाए तो एक मान लेता हूं मैं 100% चल रहा है और एक आपका 50% चल रहा है। ठीक, तो मैं इसका कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि हाँ आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक, लेकिन चांसेस आपके 70 to 80% है कि हाँ आप आ सकते हो, 100% चांस नहीं है। ठीक है, तो और ये कोड की कॉम्प्लेक्सिटी और आपके कोड के नंबर पर डिपेंड करता है। फिर से नंबर वाली बात आ रही है, तो मैं इस सेकंड वाले पॉइंट पे आऊंगा, लास्ट में आऊंगा कि नंबर एक्चुअली में है क्या। ठीक, ऑल पार्शियल। अब कोई कह रहा है मैं तीनों कोड चलाया हूं लेकिन सारे आधे 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 चले हैं, तो यार इस केस में तो मुझे नहीं लगता कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि एक भी कोड आप फुल नहीं चला पा रहे हैं, आप सारे आधे 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 चला रहे हैं। तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि जिस आप स्लॉट में बैठे हो वहां पे किसी ने एक भी कोड नहीं चलाया या बहुत कम बच्चे उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको कर दें, लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम है पार्शियल वाले में, मेनली सारे पार्शियल में। ठीक, अभी कोर्स का मैं यहाँ पे जो पहले जो हेल्थ विद एग्जाम होता था तो उसमें क्या होता था कि कोर्स में नंबर होते थे, 100 नंबर, 75 नंबर और 50 नंबर, ये डिफिकल्टी के हिसाब से होते थे। ठीक, 50 इजी में आता था, फिर मीडियम आता था, फिर हार्ड आता था। ठीक, डिफिकल्ट उसके बाद। तो इस नंबर के हिसाब से अगर मैं कंसिडर करूं, ठीक, और अभी भी मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा, बस अब इसमें इन्होंने बार बना दिए, परसेंट के हिसाब से दे दिया है। ठीक, डिफिकल्टी लेवल इसी के हिसाब से होगा। ठीक, अब नंबर के हिसाब से देखते हैं, अगर आप इजी वाला जो क्वेश्चन होगा, ठीक, इजी वाला अगर आप दोनों कोड चला दे रहे हैं, ठीक, तो आपके 80% चांस है कि आप क्वालिफाई हो जा रहे हैं। ठीक, इजी वाला यानी 50 और मीडियम वाला 75 वाला, अगर ये दोनों इजी वाले आप और मीडियम वाले चला रहे हैं दोनों कोड, तो 70 to 80% चांस है कि आप क्वालिफाई हो जा रहे हैं। ठीक, अगर आप एक 100 वाला चलाते हो, 100 वाले के साथ एक कोई भी चलाते हो, 70 मीडियम वाला और इजी वाला, डिफिकल्ट वाले के साथ आप मीडियम चलाओ एक या इजी चलाओ, तो आपके 100% चांस है आप क्वालिफाई होंगे। ठीक, फिर अब पार्शियल बन जाते हैं कि अगर आप एक कोई कोड, जैसे मान लो अगर आप 100 वाला पूरा जो डिफिकल्ट वाला वो पूरा चलाए हो और इनमें से इजी और मीडियम वाले में से कोई पार्शियल चलाए हो, तब भी आपका 70 to 80% चांस है आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक, लेकिन अगर आप 75 वाला पार्शियल चलाए हो, 50 वाला पूरा चलाए हो, तो आपके चांसेस कम होते हैं, 50-50 का रेशियो आ जाएगा। ठीक, तो ये चांसेस यहाँ से ऐसे क्राइटेरिया से आएगा कि आप किस डिफिकल्टी के क्वेश्चन चला रहे हैं। ठीक, ये पूरा डिपेंड उस पर करता है कि आप किस डिफिकल्टी पे क्वेश्चन चला रहे हैं, आप 100 वाले चला रहे हैं, आप 75 वाले चला रहे हैं या 50 वाले चला रहे हैं, तो डिफिकल्टी लेवल पूरा ये निर्भर करेगा आपके। ठीक, तो ये इस पे आ जाएगा। और आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया आप कितने कितने कैसे कोड चला रहे हैं, तो आपके सारे जितनी क्राइटेरिया जिन्होंने आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, होपफुली आपके सारे क्वेश्चन मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक, क्वेश्चन की डिफिकल्टी पे ये होगा कि आप क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। ठीक, चलिए ये वाला जो एग्जाम है कि कुछ लोगों का एग्जाम ओपन ही नहीं हो पाया था, मैं देख रहा था क्वेश्चन देख रहा था, मेरा एग्जाम ओपन नहीं हुआ, क्या रीशेड्यूल होगा, कुछ टेक्निकल इश्यू आ जा रहे थे। तो रीशेड्यूल ऐसे नहीं होता है, रीशेड्यूल एक ही केस में होगा, या उस स्लॉट में या काफी बच्चों में ऐसी सेम प्रॉब्लम आई हो तो ही रीशेड्यूल होता है एग्जाम। आपके अकेले के में अगर दिक्कत आई होगी या 1-2 लोग में दिक्कत आएगी तो इन्फोसिस रीशेड्यूल नहीं कराएगी, क्योंकि बहुत बहुत बड़े उस पर एग्जाम होता है और बार बार उसको रीशेड्यूल कराना फिर क्वेश्चन बनाना यार पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो अगर बहुत ज़्यादा बच्चों में सेम प्रॉब्लम आई होगी तो ही रिशेड्यूल होगा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है काफ़ी लोगों, तो आप इन्फोसिस के लिए एक इन्फोसिस वाली जो मेल थी वो आप उस पर एक मेल कर दीजिए अपना जो भी इशू है अटैच करके। ठीक, अब ये जो सबसे मेन पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3 प्लेगरिज्म का। अब काफ़ी लोगों को नहीं पता है प्लेगरिज्म होता है क्या, या पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ।
प्लेगरिज्म क्या होता है कि अगर जैसे आप कहीं से कोई चीज़ कॉपी कर रहे हैं, सेम टू सेम कॉपी कर रहे हैं, अप्रोच कॉपी कर रहे हैं, कोड कॉपी कर रहे हैं, टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं, ठीक, सेम टू सेम किसी और को कॉपी करके अपने में चला रहे हैं, तो वो प्लेगरिज्म कहा जाता है कि प्लेगरिज्म वो उसमें प्लेगरिज्म के अंदर में पकड़ा जाएगा कि यहाँ से आपने कोड कॉपी किया है। अब इस केस में क्या होगा कि सपोज करिए कि आपने कोई अपना कोड चलाया, उसके सारे टेस्ट केस पास हो गए, आपने उससे मांग लिया कि यार मुझे अपना क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन भेज दो, तो आपने उससे मांगा और उसने दे दिया, फिर आप वही सेम टू सेम पूरा क्वेश्चन उठा के, सॉल्यूशन उठा के, कोड उठा के चला दिया, आपका भी रन हो गया। इस केस में क्या होगा, प्लेगरिज्म में आप दोनों लोग फंस जाओगे और दोनों ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, कोई क्वालिफाई नहीं होगा। चाहे आपके कितने कोड चले हो, चाहे 2 चले हो, 3 चले हो, आपको लगेगा यार मैं तो 2 कोड चला के आया था या 3 कोड रन हुए थे, तब क्यों नहीं मेरा हुआ। तो भाई कहीं पे कोड या भेजा होगा आपने, तो उस चक्कर में आप प्लेगरिज्म से आउट हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए आपसे वहीं से, तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा वहां से, फिर अब आपको आगे राउंड में नहीं भेजा जाएगा, चाहे आप कितने भी कोड चलाए हो, ठीक। तो ये होता है प्लेगरिज्म। इसलिए कॉपी करने के लिए मना किया जाता है कि हैबिट में भाई कॉपी मत करो, प्लेगरिज्म लगा है, पकड़ा जाओगे, ठीक। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 कि जो प्रोफाइल मिलती है एग्जाम के बाद, डीएस की प्रोफाइल होती है, पावर प्रोग्रामर की प्रोफाइल होती है, ये मिलती कैसे है, इसके इंटरव्यूज कैसे आते हैं, तो ये भी आपके फिर वही बात आती है, कोड की डिफिकल्टी के ऊपर सारा चीज निर्भर करेगा कि आप किस डिफिकल्टी वाला कोड और कितने कोड आप चलाए हैं, ठीक। अगर आप पूरे 3 के 3 कोड चला दिए, ठीक, तो उसमें क्या होगा कि आपको पावर प्रोग्रामर का इंटरव्यू के लिए मेल आएगा, ठीक। और अगर आप 2 कोड चलाए हैं या 1.5 कोड चलाए हैं, पार्शली चलाए हैं, तो उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट ये डीएसई के लिए इंटरव्यू आएगा। तो ये भी आपकी कोड्स की कॉम्प्लेक्सिटी, डिफिकल्टी, अप्रोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देंगे। ओके, सो ये पूरा ये जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान सुनिए, वीडियो पूरी देख लीजिएगा आप लोग। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन, अगर इसके अलावा भी और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ट्राई करूँगा सबको रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि मैं भी काफ़ी बिजी रहता हूँ, सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोड वीटा की प्रिपरेशन के लिए।